हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज हम एक और टॉपिक में बात करेंगे। कोशिका का एक और पार्ट है जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। इसे हिंदी में लवक कहा जाता है। ये एक प्रकार के पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, और ये जो वर्णक होते हैं ये पौधों में अलग अलग रंगों को ये डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। जैसे पौधे हरे होते हैं, पौधों का कुछ पार्ट अलग अलग कलर में होता है, बैगनी होता है, हरा होता है, लाल होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वर्णक होते हैं ये क्या होते हैं, पौधों की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। मतलब प्लास्टिड या लवक पौधों में रंग के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त ये जो होते हैं सूर्य प्रकाश के अवशोषण में सहायता करते हैं, पौधों में खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं, के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, और कई प्रकार के उसमें इनकी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम वो करें तो इसे हम हरित लवक भी कहते हैं। हरित लवक, ठीक है। तो हरित लवक जो है यह पौधों में हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। पौधों के स्पेशली पत्तियों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो हरे तने होते हैं, ठीक है, उन हरे तनों में पाया जाता है। जहां जहां पौधे का हरा भाग होता है उनमें पाए जाते हैं। जो फल होते हैं, शुरुआती जो पौधों का जो फल होता है, जो कच्चे अवस्था में होता है, तो कच्चे अवस्था में फल हरे रंग का होता है। तो हरे रंग में जो फल का ऊपर का जो भित्ति होता है, जो उसका छिलका या कवर आवरण होता है, वो भी हरे रंग का, तो वहां भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। और इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें इस तरह से आवरण होता है। इसमें सिक्के जैसी चपटी चपटी संरचनाएं होती हैं। तो प्रत्येक संरचना को कहते हैं थैलेक्वायड। और इन थैलेक्वायड के समूह को कहते हैं ग्रेना या ग्रेनम। जैसे बहुत सारे सिक्के एक के ऊपर एक रखे रहते हैं ना, इसी तरह से ये होता है। ठीक है, तो देखिए आप, ये जो ऊपर का जो पार्ट है इसको हम कहेंगे थैलेक्वायड। थैलेक्वायड, और इस थैलेक्वायड का ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा एक के ऊपर एक सिक्के जैसा ऐसे चिपका हुआ है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहेंगे? ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, ये आपस में इस तरह से ये जुड़े रहते हैं, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से जुड़े रहते हैं। और देखो यहाँ पर ये जो इसका खाली पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो खाली पार्ट है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, एक को थैलेक्वायड, इसके समूह को ग्रेनम या ग्रेना, और जो ये खाली पार्ट है इसके बीच का मैट्रिक्स है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। अब काम क्या है? ये जो ग्रेनम है ना, ये क्या करते हैं? सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो हम अगर बात करें ग्रेनम की, ग्रेनम, तो ये क्या करते हैं? सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं, सूर्य प्रकाश को ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। और दूसरा जो है आपका वो है स्ट्रोमा। तो याद रखिए,
ये दिन के समय जो ग्रेनम है वो दिन के समय सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। लेकिन स्ट्रोमा क्या है, रात के समय इसमें डार्क रिएक्शन होता है। मतलब ये दिन के समय होता है तो ये लाइट रिएक्शन है, ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया, और इसमें डार्क रिएक्शन होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया, यानी अंधेरे में, रात में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। ग्रेनम में ये होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, ये डार्क रिएक्शन है। तो याद रखिए जो तीनों जो लवक है इनमें सबसे जो प्रमुख लवक है वो है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है और यह सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। समझ में आ गया। इसे हम क्या कहते हैं, यह एक तरह से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा घर है, इसी तरह से यह स्टोर रूम है। मतलब इसे हम क्या कहते हैं, स्टोर गृह कहते हैं। यह स्टोर करता है, यहाँ पर भोजन बनता है, इसको रसोई घर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। कोशिका का रसोई घर कहलाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि पहला जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है, इसकी संरचना ये है जिसमें थैलेक्वाइड सिक्के जैसी चपटी चपटी संरचना होती है। आपस में ये पूरा एक समूह में नीचे ऊपर रख जुड़ करके ग्रेनम बनाती है, ग्रेना बनाती है। यह ग्रेना सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। जबकि मैट्रिक्स है, यह स्ट्रोमा कहलाता है, ये रात के समय अप्रकाशिक क्रिया भाग लेता है, इसमें रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। दिन के समय प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और रात के समय जो रासायनिक ऊर्जा है वो टूट करके पौधों के लिए यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बदल जाती है और पौधों के लिए इंपॉर्टेंट कार्य करती है। अब आते हैं दूसरा, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। ये हरित लवक है तो हरे रंग का होता है और ये होता है रंगहीन, ठीक है। यह क्या होता है, रंगहीन होता है। ये दिख ही नहीं रहा है ये कलर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये क्या होता है, रंगहीन, ठीक है ना, ये रंगहीन होता है। तो देखिए अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट या रंगहीन जो लवक है, इसे अवर्णी लवक कहते हैं। यह इसके तीन भाग होते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि ये कहाँ पाया जाता है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है ये पौधों के ऐसे भागों में पाए जाते हैं जो कलरफुल एरिया नहीं होता है। ये ज्यादातर ये खाद्य पदार्थों के रूप में संचित होते हैं, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें ये बनते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन तरह, जैसे एमिलोप्लास्ट है, एल्यूरोप्लास्ट है और इलियोप्लास्ट है। अब ये एमिलोप्लास्ट क्या है, यह जो होता है स्टार्च, ठीक है, इसको मंड कहते हैं, स्टार्च या मंड, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। इसका जो काम है कार्बोहाइड्रेट का संचय करना, ठीक है ना। ये ग्रेनम है, इसको हम कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। दूसरा है एल्यूरोप्लास्ट, ये क्या करता है, ये जो है
ये प्रोटीन का संचय करता है, प्रोटीन का संचय करता है, यानी पौधों के अंदर यह प्रोटीन का संचय स्टोर करता है। ठीक है। इसके बाद आइए तीसरा, इलियोप्लास्ट। यह क्या करता है? वसा का संचय करता है, वसा का संचय करता है। ठीक है ना? तो तीन है, ये याद रखेंगे आप। तीनों कौन है? एमिलोप्लास्ट, ये कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करते हैं, उसके बाद एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोरेज, और इलियोप्लास्ट ये फैट का या लिपिड का स्टोरेज करते हैं, संचय करते हैं। ठीक है। तो ये रंगहीन होते हैं, समझ में आ गया? रंगहीन होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अवर्णी लवक कहते हैं। अब नेक्स्ट आइए, जो तीसरा है वो क्या है? क्रोमोप्लास्ट। तो ये नंबर 1 था, ल्यूकोप्लास्ट नंबर 2, और जो क्रोमोप्लास्ट है वो नंबर 3 है। समझ में आ गया? अब क्रोमोप्लास्ट क्या है? इसको हम कहते हैं वर्णी लवक, इसको कहते हैं वर्णी लवक। ये रंगीन होते हैं, ठीक है ना? ये रंगीन होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वर्णी लवक कहते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तो स्पेशली ये पाए जाते हैं कहाँ? फ्लावर में पाए जाते हैं। पौधों में फ्लावर रंगीन होते हैं ना, तो इसीलिए फ्लावर में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये फ्रूट, जब फल पक जाते हैं, ठीक है ना, तो ये फ्रूट में भी पाए जाते हैं, यानी फूलों और फलों में पाए जाते हैं। ये रंगीन होते हैं, इनके कारण से फूल और फल जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, कई रंगों के होते हैं, लाल, पीले, बैगनी, उसके बाद जो भी कलर होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। और जो पुष्प रंगीन होता है, इस कारण से ये कीटों को भी परागण क्रिया के लिए आकर्षित करते हैं। ठीक है। तो ये तीनों लवक हैं। अब इसमें एक चीज जानिए, ये लवक जो है एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे अगर फल कच्चा हो, ठीक है, अगर फल कच्चा हो तो क्या होता है? उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो यह क्लोरोप्लास्ट किसमें बदल जाता है? क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई फल हरा रंग का हो, हरा फल हो, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, और यह जब पक जाता है, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। तो पका फल जो है इसमें क्या पाया जाएगा? क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है। इसी तरह से आप मिर्च को देखिए, मिर्च का रंग हरा होता है, जब तक हरा होता है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन जब वही मिर्च लाल हो जाता है तो उसमें वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट आ जाता है। टमाटर हरा होता है, बाद में वो पक जाता है तो क्रोमोप्लास्ट हो जाता है। मतलब ये जो लवक हैं ये बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा गुण है वो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो लवक होता है, ठीक है ना, गुण, लवक के गुण, लवक के गुण, ठीक है ना। सबसे जो पहला गुण होता है कि इनमें क्या होता है कि अपना स्वयं का डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। दूसरा, ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। ठीक है। तीसरा क्या होते हैं? खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं, खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं। ठीक है। तो याद रखिए कि ये जो होता है ये लवक के स्पेशली गुण होते हैं, कुछ मुख्य गुण है। तो उम्मीद है कि ये आपको ये लवक के बारे में समझ में आ गया होगा।
आप हमेशा याद रखेंगे कि जो लवक होता है वह एक प्रकार का पिगमेंट है, वर्णक है, जो पौधों में पाया जाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णी लवक, ये रंगहीन होता है। और जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या होता है, ये रंगीन होता है। ये वर्णी लवक है, ये होता है रंगीन, ठीक है ना। जो हरित लवक है स्पेशली पत्तियों में पाया जाता है, जो पौधे का हरा भाग होगा, ठीक है ना, ये हरे भागों में पाए जाते हैं। हरे भागों में, पौधों के हरे भागों में पाए जाते हैं। जो तने हरे होते हैं तो उसमें पाए जाएंगे, पत्तियां हरी होंगी उसमें पाए जाएंगे, यानी जो भी हरा भाग होगा उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे थैलेक्वाइड सिक्के जैसी होती है, जो एक दूसरे के ऊपर चिपके रहते हैं, तो इनके समूह को ग्रेनम कहते हैं। यह लाइट रिएक्शन करता है, मतलब दिन के समय प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। और दूसरा जो ये मैट्रिक्स है, ये खाली पार्ट है, इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। रात के समय में ये क्या करता है, जो रासायनिक ऊर्जा उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, पौधों के लिए यांत्रिक क्रियाओं में भाग लेता है। इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। कोशिका को क्या कहते हैं, यह कोशिका का रसोई घर कहलाता है, जो लवक होता है, ठीक है। अवर्णी लवक क्या है, यह जो प्रोटीन का क्या बोलते हैं, यह 3 भागों में बटा हुआ है, एमिलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन का स्टोरेज होता है और इलियोप्लास्ट में फैट या वसा या लिपिड का स्टोरेज होता है, ठीक है। वर्णी लवक पौधों के फ्लावर में जो रंगीन भाग होते हैं, विभिन्न प्रकार के कलरफुल होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। जैसे फल भी कलरफुल होते हैं और फ्रूट भी क्या बोलते हैं, फ्लावर भी कलरफुल होते हैं, तो ये उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो लवक होते हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे अगर कोई फल हरा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट में वो बदल जाता है, जिस कारण से वो फल जो है वो रंगीन हो जाता है, हरे से लाल, पीला या और भी किसी रंग में हो जाता है, ठीक है। तो ये लवक के स्पेशली गुण है। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना स्वयं का डीएनए और आरएनए पाया जाता है। सबसे बड़ी बात ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं और पौधों के लिए भोजन भी बनाते हैं। और ये खाद्य पदार्थों का स्टोरेज करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।